दुनिया को कोरोना नाम की महामारी देने वाले चीन को झटका लगा है। अब ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने दिया है। इसकी वजह है रूस की भारत से दोस्ती। दरअसल रूस ने फैसला किया है कि वो अपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा, चीन में नहीं। जिसके बाद चीन का ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना टूट गया है। रूस ने भारत के साथ 850 मिलियन वैक्सीन की डोज वो भी हर साल बनाने का फैसला किया है। मतलब साफ है, एक बार फिर रूस ने दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत से यारी निभाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। रूस ने घोषणा करते हुए कहा कि वो कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्री में भारत के साथ शेयर करेगा। रूस ने कहा कि वो भारत को मुफ्त में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ ने कहा कि RDIF ने भारत की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से पार्टनरशिप की है, जो न केवल भारत के नागरिकों को वैक्सीन मुहैया कराएगी बल्कि इस वैक्सीन के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करेगी। RDIF भारत में प्रतिवर्ष 850 मिलियन वैक्सीन डोज बनाने जा रही है, जो दुनिया के करीब 425 मिलियन लोगों के टीकाकरण के लिए पर्याप्त है। RDIF के सीईओ किरिल दिमित्रेव ने आगे कहा कि हमारी वैक्सीन 10 देशों के 20 उत्पादकों से पार्टनरशिप में है। इनमें से ग्लैड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पेनेशिया बायोटेक, स्टाइलिस बायोफार्मा, विर्चो बायोटेक भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जो RDIF के साथ वैक्सीन निर्माण का काम करेंगी। भारत में हर साल कम से कम 50 मिलियन वैक्सीन का उत्पादन करने का प्लान है। कुछ कंपनियां पहले से ही रशियन वैक्सीन के उत्पादन का काम कर रही हैं, लेकिन अगले 2 से 3 महीने में स्पुतनिक V5 कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में भारी वृद्धि होने वाली है। रूसी वैक्सीन की एक खास बात यह भी है कि इसके दोनों डोज अलग अलग वेक्टर पर आधारित है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना के खिलाफ लंबे वक्त तक एंटीबॉडी बने रहे, जबकि बाकी वैक्सीन के दोनों डोज एक ही वेक्टर पर आधारित होते हैं। स्पुतनिक 5 के दोनों डोज के बीच का अंतर 21 दिन का होता है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 97.6% तक असरदार है। इसके साथ ही स्पुतनिक 5 दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी कोरोना खिलाफ सबसे ज्यादा है। इससे पहले तक इस वैक्सीन की एफिकेसी 91.6% तक थी। यह भी दुनिया की दूसरी कोरोना वैक्सीन में सबसे ज्यादा थी। खैर, अब जिस तरह से रूस ने चीन को झटका दिया है, उसके बाद 2 बातें साफ है। एक तो ये कि रूस भारत को अपनी दोस्ती में सबसे ऊपर देखता है, और दूसरा ये कि रूस की वैक्सीन आने से भारत में वैक्सीन की कमी दूर होगी और भारत जल्द से जल्द कोरोना की जंग जीतेगा।